अभी जो मध्यकालीन मैथिली नाटक है, एहि नाटक के समस्त परिप्रेक्ष्य में हम सब देखे छिए जकर काल जे छै मूलतः ओ अहाँके 14हम 15हम में शुरू भ जाइ छै मूलतः, लेकिन कहै छै जे 1600 ईस्वी से लऽ कऽ 1800 ईस्वी धरि जे छै नाटक छी, जाहिमे कि विद्यापति काल में शुरू भेल जे छै ई नाट्य त्रैभाषिक नाट्य परंपरा छै। एहिठाम 3टा भाषा जे छै से एहि नाटक में स्पष्ट रूप से देखल जाइ छै। एकरा में मूल भाषा मैथिली छै, लेकिन एहिमे 3 तरह के भाषा छै। एकटा संस्कृत, दोसर प्राकृत वा अपभ्रंश, ताकि अपभ्रंश जे छै से प्राकृते के दोसर पार्ट छी, तऽ ओकरा प्राकृत लिखे या अपभ्रंश लिखे, आ तेसर जे छै से मैथिली। ताहू में जे छै से असम में जे मैथिली छै ओकरा ब्रजबोली कहल जाइ छै। ब्रजबोली, ब्रजबोली नहीं, ब्रजबोली। तो ब्रजबोली कहल जाइ छै। ओकरो पाछू तथ्य छै कि ब्रजबोली एहि दुआरे कि कृष्ण काव्यक जे भाषा छलै हँ, चूँकि कृष्ण के संबंध जे छै से ब्रज सँ छै, तऽ ब्रज सँ छै तऽ ओही नाम पर आब ब्रज कते दूर छै, असम कते दूर छै, बंगाल कते दूर छै, उड़ीसा कते दूर छै, तथापि कृष्ण काव्यक जे भाषा छलै हैं तकरा ओ सब ब्रज बुझि के अपन भाषा में मिश्रित कऽ कऽ ओकरा नाम दऽ देलखिन ब्रजबोली विद्वान लोकनि। ओहिमे मैथिली के डोमिनेंस छै, संगे ओतुका जे क्षेत्रीय भाषा छै, चाहे बंगाल के होय वा असम के होय वा उड़ीसा के होय, ओहो मिश्रित छै। तो कृष्ण काव्यक जे विद्यापतिक अविरल धारा वाला भाषा चले हैं, ओहि भाषा का स्वीकार केलकै। तैं कहल जाइ छै जे मध्यकाल में जे असम में, बंगाल में, उड़ीसा में जे विकास भेलै अहाँके उपभाषाई मैथिली के, तकरे प्राक्षेप में अंकिया नाट्य में हम सब देखे छियै ओहि ब्रजबोली के। तैं हम सब असम में जे छै से मैथिली के देखे छियै। वर्तमान में असम में मैथिली किछ पार्ट छै या पूरा नहीं, देखियो असम में वर्तमान में मैथिली के पार्ट नहीं छै असमिया में, लेकिन चूँकि एक एक कुल से, मागधी कुल से निकलल भाषा छियै, तो स्वाभाविक रूप से ओकर जे प्रोनाउंसिएशन छै, ओकर जे अहाँके प्रारूप छै, ओहि प्रारूप में एक दोसर भाषा के प्रभावित करे के भाव छै। अनेक एहन शब्द जे मिथिला में, मैथिली में व्यवहृत होइ छै, वह शब्द जे छै से अहाँ असम में देखबै, बंगलो में देखबै, ओडियो में देखबै मिलैत जुलैत। मुदा एहि तीनों भाषा के अलग स्वरूप छै, बहुत रास चीज छै जे अलग छै। तैं तऽ एकरा दुनू एहि सब भाषा में संबंध के हम सब देखै छियै रिसर्च कऽ के। तऽ ई जे मध्यकालीन मैथिली नाटक छै, एकरा में कीर्तनिया नाट, ओकरे मिथिला में मध्यकाल में रचित नाटक, नेवारी नाटक, नेपाल में रचित मध्यकालीन मैथिली नाटक, अंकिया नाट, असम में रचित मैथिली नाटक, एहि 3 नाम से जानल जाइ छै। देखियो ये मूलतः 14हम 15हम शताब्दी में शुरू भेले, लेकिन एकर पूर्ण विकास काल 1600 से 1800 के बीच छै। यद्यपि मिथिला परिप्रेक्ष्य में ई आधुनिक नाटक धरि जे छै, यानी 20वीं शताब्दी धरि जे छै से एकर विस्तार भेल छै, लेकिन दुनू दिस जे छै से ओ छीन छै, जखन कि 1600 से 1800 ईस्वी के बीच में जे छै से व्यापक रूप से एकर विकास भेल छै। अब तो ई छैहे नहीं ना, अब तो हम सब अपन मैथिली के विकास अपना एहिठाम कऽ रहल छी, नेपाल में सेहो मैथिली के विकास कऽ रहल छी। अब नहीं छै, तो मध्यकालीन परिवेशक नाटक छलै। आइ एकर पांडुलिपि सब भेटै छै, लेकिन एकर कोनो ओहन तरह के व्यवहार रिसर्च सब नहीं भऽ रहल छै। अल्लाह रुदल जे छै से लोक गाथा छियै, ओ अहाँके बुंदेलखंडी छै, ओकरा से एकर संबंध नहीं छै। अल्लाह उदल जे छै से नाटक नहीं छी, ओ लोक गाथा छियै, वीर गाथा छियै। नहीं, ओकरा तऽ आब कोन तरह अहाँ व्यवहार करै छै, देखियो जे कॉन्सेप्ट छै, जे फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट छै, ओकरा समाज विशेष ओतेक दार्शनिक रूप से ओतेक तौर पर नहीं लै छै, अपन व्यवहार में ओकरा शामिल करै छै। देखियो अब राधा कृष्ण विषयक विषय वस्तु छै ने, तो राधा कृष्ण विषयक विषय वस्तु जे छै एकटा इस्लामिक सोच वाला लोग ओकरा कोन रूपे देखतै? जकरा लेल राधा कृष्ण भगवान नहीं छै, भगवानक अवतार नहीं छिए, ओकरा कोन रूप में देखते? सहज रोमांटिक काव्यक रूप में देखते। तो वस्तुतः लिखल तो वह गेले, आब जे लिखलखिन तक तिनकर दृष्टिकोण की छनि?
जे एक्सेप्ट केलखिन तिनकर दृष्टिकोण की छै। नहीं बुझलिए, क्यों व्यक्ति रचनाकार रचना करे छे, आप ओकर अपन सोच छले, ओइसे वो रचना केलकै। आप क्रिटिक वा पाठक ओकरा कोन रूपे देखे छे, ई एकटा महत्वपूर्ण तथ्य छे। वो पाठक पर डिपेंड करे छे, विचारक पर डिपेंड करे छे ओकरा कोन। लेकिन एकटा धारा हो छे जे कोनो काल विशेष में आगू अग्रसारित हो छे। तो काल विशेष में जखन अग्रसारित हो छे तखन की वातावरण चले हैं, तखन की स्वीकार्यता चले हैं, तकर ओवरऑल जे छे से समालोचक लोकन विश्लेषण करै छथिन। तो अभी जे तीनों पार्ट छे एकरा बुझब बड़ आवश्यक छे कि देखियो ई जे कीर्तनिया नाटक है, हाँ, कीर्तनिया नाटक के कीर्तनिया कहल जाय छे। जखन कि कीर्तनिया शब्द जे छे से मूलतः बंगाल के लोक शब्द छिए, जतऽ कि जे वैष्णव भक्ति में जे मंदिर सब में कीर्तन भजन करै छले हैं तो मंडली के कीर्तनिया कहल जाय छले। यानी बंगाल के फोक छे कीर्तनिया। लेकिन एठाम मैथिली नाटक के कीर्तनिया नाम देव, मैथिली नाटक के कीर्तनिया नाम देव। किया नाम देल गेलै कीर्तनिया? कि कीर्तनिया नाम धारित क के मैथिली में कोनो नाटक लिखल गेलै त नहीं। वस्तुतः समालोचक इतिहासकार लोकन एकरा नाम देलखिन कीर्तनिया। किया तो एकर नाट्य प्रवृत्ति जे छे से गेयात्मक छले हैं। ई गीति नाट छे, गीति नाट। गीति नाट मतलब की होय छे कि जकरा में संवाद जे छे से गीतात्मक होय छे, गेयात्मक होय छे, गावे वाला फॉर्म में होय छे। तो एकरा में चूंकि गावे वाला फॉर्म में संवाद चले हैं तैं एकरा जे छे से गीति नाट कहल गेलै। यद्यपि कालांतर में लगभग 19वीं शताब्दी में जे छे से एहिमे व्यापक परिवर्तन भेलै, जखन कि गद्यक जे छे प्रभाव बढ़ैत चलि गेलै। लेकिन थ्रू आउट 20वीं शताब्दी धरि एकर गीत के जे पक्ष छे से मजबूते रहलै। तो चूंकि एकरा में गीतात्मक संवाद छे, हाँ, प्रवृत्ति छे, तो तैं विद्वान लोकनि जे छे गीत वो किया, कीर्तन किया। एहि दुआरे एकर विषय वस्तु जे छे से धार्मिक पौराणिक छे, धार्मिक पौराणिक विषय वस्तु छे। हाँ, जेना शिव पुराण, भागवत पुराण, हरिवंश पुराण, महाभारत, हाँ, उना रामायण के प्रभाव कनिटा कम छे मिथिला में, लेकिन तैयो वैष्णव छे तो वो सबटा आबिए जाइ छे। तो धार्मिक पौराणिक विषय वस्तु छे, एक तकरे संबंधित गीत छे। सूत्रधार जे नाटक के नरेटर होइ छथिन नाटक के, वो आबि के वह धार्मिक भावना के गप सप के उच्चारित करैत हुए जैसे से करै छथिन। ओना एकर उद्देश्य छले लोक मनोरंजन। कमाल ई छे अहाँके कीर्तनिया नाटकक प्रारंभिक अवस्था में कि एकर रचनाकार प्रबुद्ध छथिन, साहित्यकार छथिन, मुदा एकरा खेलाए वाला जे समाज छे वो अहाँके अनपढ़ समूह छे। हाँ, तो ये एकटा बहुत छे। किया ओकरा बीच में मनोरंजन करना आ बड़ा छद्म ढंग से। देखियो ये जे काल छे ना भारत में 12वीं शताब्दी से लऽ कऽ 17वीं शताब्दी तक जे छे से भक्ति आंदोलन चलै छे। तो भक्ति आंदोलन में जितने साहित्यकार छथिन हुनकर सबके बहुत भूमिका छे कि जे धार्मिक क्षरण शुरू भेल छले तकरा रोकबा के कतौ न कतौ प्रयास छे। तो एना तो नहीं कह सकै छी जे हाँ वो नाटककार एही उद्देश्य से नाटक लिखलखिन, लेकिन नाटक से स्पष्ट छे कि एकटा बृहद जन समूह के अपना धर्म से जोड़ित राखब सेहो उद्देश्य भऽ सकैत अछि। कि ओ लोकनि जे छे एहन तरह के नाटक लिखलखिन, मुदा ए अनपढ़ समाज में ई जे नाटक देखल करल जा रहल छे तो निश्चित तौर पर ऐसे धार्मिक क्षरण रुकल हेतै। ओहि काल विशेष में विद्यापति जे अपन काज शुरू कलन अपन लेखन में, हाँ, देसी बैना सब जन मिठा उद्घोषणा कऽ कऽ मैथिली में आ ओ त्रैभाषिक नाटकक रचना सेहो कैला। एतऽ धरि जे वर्ण रत्नाकरक बाद जे छे ज्योतिरेश्वर ठाकुर जे छथिन से धूर्त समागम नामक प्रहसन लिखै छथिन। ओहि समागम, धूर्त समागम के जे प्रहसन छे, प्रहसन एक प्रकारक नाटक होइ छे, ओहियो में जे छे से मूल भाषा संस्कृत छे, लेकिन प्राकृतो के प्रयोग छे आ संगे मैथिली में प्रचुर मात्रा में गीत भेटै छे। तो जे त्रैभाषिक आवरण लऽ कऽ धूर्त समागम शुरू भेलै, हाँ, 14वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में, तकरे विद्यापति 14वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जे छे गोरक्ष विजय नाटक लिख के आगू बढ़ौलनि। हाँ, तो गोरक्ष विजय जे छे से गोरखनाथ जे छथिन नाथ संप्रदाय के प्रमुख,
हुनकर जीवन संकेंद्रित भऽ कऽ मत्स्येंद्र नाथ हुनकर शिष्य आ मत्स्येंद्र नाथ के शिष्य के बीच में संवादक रूप में गोरखनाथ संप्रदाय के जे छै समस्त क्रियावधि के विश्लेषण करैत हुए एक नाटक छै। मुदा ओहिमे जे छै से मूल संवाद जे छै से संस्कृत प्राकृत में छै आ बीच बीच में प्रचुर मात्रा में मैथिली गीत छै। तो वह परंपरा जे छै से आगू मध्यकाल में तैं एकर 14वीं-15वीं शताब्दी कहल जाइ छै। ओकर बादक विद्वान जे छै से अहाँके रत्नपानी, लाल कवि, फिर की कहै छै अहाँके उमापति, हर्षनाथ झा, ई सब जे छै एकरा क्रमिक रूपसँ जे छै से आगू बढ़ेलखिन एहि नाटकके कीर्तन या नाट्य परंपराके। एहिमे की भेलै कि पूर्वमे जे छै से एकटा खास मंडली होइ छलै जकरा जमायत कहल जाइ छै। जमायत, हाँ, ओ अहाँके निम्न जातिके होइ छलै हैं आ जमायत होइ छलै जे दक्ष होइ छलै, जे संगीत कलामे दक्ष होइ छलै हैं, ओकरा नाट्यके जे छै से प्रैक्टिस करै छलै हैं ओसब, आ ओ सब अभिनय करै छलै हैं, साटा पर आबै छलै हैं ओहि समयमे, ठीक छै। तऽ ओकर उद्देश्य होइ छलै हैं कोनो उत्सवके समयमे जे छै से साटा पर आनल जाय, ओकरा नाट्य खेलायल जाय, हाँ, आ सङ्गे खाली समयमे सेहो अपन जतै छै ओ मंडली अपन जे छै से मनोरंजन करै छै। तऽ आब देखियौ बड़ा सुंदर चीज छै कि रचनाकार नाटकके सबटा प्रबुद्ध छै लेकिन खेलायवला जे छै अनपढ़ छै। हाँ, ओ संगीतमे दक्ष छै, ओकरा व्यवहारिक ज्ञान छै ओकर, तऽ निश्चित तौर पर नाट्य प्रस्तुति भेलै। लेकिन चूंकि गीत संगीतके एहिमे जे छै से प्रभुत्व छै, डोमिनेंस छै, तऽ गीत संगीतके डोमिनेंस होयबाक कारण जतबेक महत्व कलाकारके छै ततबेक महत्व ओहि वाद्य यंत्र बजाबयवलाके छै। आ एकटा दल जे छै ओ सब चीजमे दक्ष होइ छलै, केओ कोनो चीज कऽ लै छलै। एकर जे नायक होइ छलै ओकरा मेठ कहल जाइ छलै, मेठ एकर नायक होइ छलै, मेठ, हाँ, ओ होइ छलै हैं। आ वस्त्र आभूषण जे छै अहाँके, तऽ ओहि समयके जे वस्त्र छलै हैं अहाँके विजातीय मतलब निम्न जातिके लोक सबके जे प्रमुख वस्त्र होइ छलै, जेना हमसब तऽ धोती कुर्ता दुपट्टा पाग सब लगबै छलियै, लेकिन ओ सब पहिरै छलै जामा नीमा पैजामा पहिरै छलै हैं। ई पैजामा जामा नीमा जे छै वस्तुतः इस्लामिक प्रभावित ड्रेस छियै, तऽ ओ ड्रेस पहिरै छलै हैं कियाकि ओहि समयमे राज दरबारी लोक सब वएह जे छै से वस्त्र पहिरै छलै हैं, ओ पहिरै छलै हैं। संगे मिथिला परिवेश भेलाक कारण एहिमे पाग दुपट्टा सेहो इस्तेमाल कयल जाइ छलै हैं। संगे जे अहाँके कारदार होइ छलै हैं मुस्लिम शासक सबके, ओकरा लग इतना इतना बेंत होइ छलै जकरा फुलहत्था कहै छै, से लऽ कऽ चलै छलै। तऽ एहिसँ ई बुझबै छलै हैं कि ई जे राजाके किरदार कऽ रहल छथिन या सम्भ्रांतके किरदार कऽ रहल छथिन नायक, से निश्चित रूपसँ जे छै से समृद्ध छथिन। तऽ ई शो ऑफ करै लए एना टाइपसँ ओकर वस्त्र होइ छलै हैं। पन्ही पहिरै छलखिन हैं, जूता चप्पल पन्ही, खराम पहिरै छलखिन हैं, आ संगे महिला जे छै से अहाँके साड़ी आनी सब पहिरै छलै हैं। लेकिन एहि पूरा नाटकमे चूँकि रचनाकार प्रबुद्ध छथिन तऽ संस्कृत नाट्य परंपराके व्यवहार कयल गेलै। लेकिन नाट्य अभिनय कालमे चूँकि अनपढ़ समाज द्वारा नाटक छलै हैं, तऽ ओकर जे ओतेक सांस्कृतिक शास्त्रीय जे छै ओकर पालन नहि भऽ सकल हैत, एकर सुनिश्चित विद्वान लोकनि करै छथिन। लेकिन कालांतरमे की भेलै कि ई नाट्य एकटा छोट मोट प्रोफेशन बनैत चलि गेलै साटावला सब, तऽ अनेक जे छै छोट मोट मंडलीके निर्माण भेलै, अनेक जे छै से अहाँके छोट मोट मंडलीके निर्माण भेलै। हाँ, जेना हाटी, हाँ, अमलापुर, ई सब मंडली सबके नाम आबै छै। ई मंडली सब जे छै से प्रोफेशनली एहि नाटकके खेला लागलै, आ तखन जे छै से निम्न जातिके अपेक्षा जे छै से उच्च जातियोके लोक, सब जाति वर्णके लोक जे छै एहि नाटकके खेला लागलखिन, देखऽ लागलखिन। तऽ निश्चित तौर पर ओकर गुणवत्तामे परिवर्तन भेल हेतै। संगे जे पदके डोमिनेंस छलै हैं नाटकमे से गद्योमे रूपांतरित भेलै। सने सने एहन नाटक सबमे देखल जाइ छै, जते नाटकक पांडुलिपि भेटै छै ओहिमे ई चीज देखल जाइ छै। लेकिन सबसँ बेसी प्रमुख गप छै कि कीर्तनिया नाटकमे अहाँके पद्य संवाद संस्कृत आ प्राकृतमे बेसी छै, लेकिन बीच बीचमे मैथिली गीतक प्रयोग कयल गेल छै। हाँ, गीतके प्रयोग छै, गद्य बहुत न्यून छै, मतलब बड्ड कम छै गद्य अहाँके। तऽ एहि चलते सेहो एकर कीर्तनिया नाम सार्थक बुझबै छै। लेकिन एहिमे एकटा छै कि एकटा 1960 ईस्वीमे अभिव्यंजना नामक पत्र प्रकाशित होइ छलै पटनासँ। ओहिमे आचार्य रामानाथ झा कहलखिन जे ई नाटक नहि थी, ई जे छी
से नाच छी, कियाकि नाटक के जे मूल आत्मा होइ छै वो अभिनय होइ छै, और जखन गीतक वर्चस्व छै तो अभिनय जे छै से न्यून भ जाइ छै। तो नाट्य के जे फ्रेग्रेंस छै, नाट्य के प्रस्तुति के जे प्रभाविता छै, नाट्य के जे उद्देश्य छै, सब प्रभावित होइ छै। तैं एकरा तकनीकी रूप से नाटक कहब उचित नहीं छै। संगे वो कहल जोड़लखिन कि चूंकि एहिमे 3 भाषाक प्रयोग कयल गेल छै, संस्कृत के, प्राकृत के आ मैथिली के, एहि दुआरे एकरा मैथिली नाटक मात्र कहब उचित नहीं हैत। तो एक तो नाच छी, दोसर ई मैथिली नाटक नहीं छी। ई आचार्य रमानाथ झा के जे छे से अभिव्यंजना पत्र में जे छे से कहल गेल तथ्य छले हैं, जकरा वो अपन प्रबंध संग्रह मध्यकालीन नाटक में सेहो जे छे से पुनः दोहरेलखिन। लेकिन डॉक्टर जयकांत मिश्र अगले पत्र में आचार्य रमानाथ झा एही उक्ति के खंडन मंडन कैलन आ कहलखिन देखियो जे नाट्य शुरू भेले हैं भारत में भरत मुनि काल में, वो पहिने पद्य से शुरू भेले। माने नाट्य जे छे संपूर्ण साहित्य में साहित्य पहिने बुझल जाय छले कि पद साहित्य छी। तो सबटा विधा जे छे काव्य के ओहि में एकटा ई गीति नाट्य एकटा विधा छले। तो जो गीति नाट्य कहे छिए एकटा विधा तो नाटक तो छै। आ ई कोना हेते जे कि गीत में अभिनय तत्व शून्य भ जेते, हाँ न्यूनाधिक हेते, लेकिन अभिनय तत्व शून्य नहीं भ सकैए ओहिमे। आ ए आधार पर कि ओकर अभिनय आत्मा खत्म भ जेते आ ओ जे छे से गीत छे, ओहिमे संवाद गीत छे, ओकरा नाच कहब उचित नहीं थी। कियाक तो कोनो नाटक जे शुरू होइ छे त जे शास्त्रीय पद्धति छे ओकर जे बिगनिंग छे ओकर नकल क के ओकर अनुसरण क के शुरू होइ छे। ताहि द्वारे ई कहब गरुचित अछि कि ई जे छे से माने नाच छिए। फिर दोसर बात तक खंडन करते हुए पंडित जयकांत मिश्र कहलखिन, डॉक्टर जयकांत मिश्र, कि देखियो जे संस्कृत आ प्राकृत छे वो एक स्वाभाविक प्रक्रिया छे, क्या कि प्रबुद्ध द्वारा